अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व आने वाले 3 दिनों में आपकी मोहब्बत, दौलत, दुश्मनों की चालों और रूहानियत के हवाले से ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन मामलात बनाने जा रही है। प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों के लिए ऐसे मामलात बनाएगी जहां आपकी ज़हनी क़ुव्वत, नए ख़यालात और गैर मुतवक्के फ़ैसले अचानक आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आने वाले 3 दिनों में आपकी शख्सियत में एतमाद और हसासियत दोनों ही एक साथ नजर आएंगी। मोहब्बत के मामलात में दिल और दिमाग के दरमियान एक्वेरियस कशमकश पैदा हो सकती है, जबकि फाइनेंस में जल्दबाजी फ़ायदे की बजाय नुकसान का बाइस बनेगी। दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से खुश नहीं, इसलिए हर बात और हर प्लान हर किसी के साथ शेयर करने से गुरेज कीजिएगा। रूहानी एतबार से एक्वेरियस ये वक्त अपने अंदर झांकने, पुरानी गलतियों से सबक सीखने और अपने मकासद को दोबारा समझने का है। याद रखें कि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना आपके मामलात बेहतरीन होंगे, और मैं बार बार कहती हूँ जितना आपका ताल्लुक़ रब से मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि अपने ताल्लुक़ रब से मज़बूत करें, क्योंकि आने वाले 3 दिन हर हवाले से आपको पॉजिटिविटी देते नज़र आते हैं, लेकिन ये पॉजिटिविटी आप इसी सूरत में गेन कर पाएंगे जब आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे। प्लैनेट्स आपके लिए क्या मामलात बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। एक्वेरियस आने वाले 3 दिनों में पहला दिन जज्बाती उतार चढ़ाव से भरपूर हो सकता है। मोहब्बत के हवाले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने शरीके हयात या महबूब की बातों को ज़्यादा तवज्जो से सुनने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मामूली गलत फहमी बड़े बहस में तब्दील हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त या सोशल मीडिया कनेक्शन के ज़रिए दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज़ हो सकता है। माली मामलात में एहतियात सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी। किसी भी नई सरमायाकारी, उधार देने या गैर ज़रूरी ख़रीदारी से पहले 2 मरतबा ज़रूर सोचिएगा। ऐसा महसूस हो सकता है कि फौरी फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन प्लैनेट्स आपको मशवरा दे रहे हैं कि जल्दबाजी से बचिएगा। दुश्मनों के हवाले से ये दिन ख़ास तवज्जो चाहता है, क्योंकि कोई शख्स आपकी बातों को गलत अंदाज में पेश कर सकता है या आपकी कामयाबी से हसद का इजहार भी कर सकता है। ऑफिस, बिजनेस या ख़ानदानी मामलात में तहम्मुल से काम लीजिएगा और रद्द-ए-अमल देने की बजाय हालात का मुशाहिदा ज़रूर करें। रूहानी एतबार से भी ये दिन दुआ और शुक्रगुजारी के लिए बेहतरीन है। सुबह के वक्त चंद मिनट तन्हाई में गुजारिएगा, अपनी ज़िंदगी की नेमतों पर गौर कीजिएगा। आप जितना अपने दिल को सुकून देंगे उतना ही आसानी से नेगेटिव एनर्जी से महफूज रह सकेंगे। दूसरा दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए निस्बतन ज़्यादा पॉजिटिव इशारे लेकर आया है। मोहब्बत के हवाले से दूसरे दिन प्लैनेट्स आपको जज्बाती कुर्बत और एतमाद में इजाफा देते नजर आते हैं। अगर एक्वेरियस गुज़श्ता कुछ दिनों से किसी अजीज़ से नाराज़गी या दूरी रही थी तो सुलह और ताल्लुकात को बेहतर बनाने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। शादीशुदा अफराद अपने शरीके हयात के साथ फ्यूचर के प्लान्स पर बात करते नजर आते हैं, जबकि गैर शादीशुदा अफराद को किसी नए ताल्लुक़ के आगाज़ के मामलात बनते नजर आते हैं। माली हवाले से ये दिन नई मालूमात और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। किसी पुराने मंसूबे से फ़ायदा मिलने के आसार हैं, या कोई ऐसा शख्स आपकी रहनुमाई कर सकता है जो माली तौर पर आपके लिए बहुत मुफीद होगा। लेकिन कागजी कार्रवाई या डील्स को अच्छी तरह पढ़ना ना भूलिएगा। दुश्मनों के हवाले से आपकी जहानत और हाजिर दिमागी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेगा तो उसकी हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आपको सिर्फ जज्बाती रद्द-ए-अमल से एक्वेरियस बचना होगा। रूहानी हवाले से ये दिन आपको अपने अंदर अपने मकासद को समझने की ख्वाहिश को बढ़ाएगा। कुरान पाक की तिलावत, दुआ का एहतमाम और खामोशी में कुछ वक्त गुजारना आपके ज़हनी दबाव को कम करेगा। ये दिन आपको एहसास दिलाएगा कि हकीकी कामयाबी सिर्फ माली फ़ायदे में नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून में पोशीदा है। तीसरा दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए एनर्जी में वाज़ेह तब्दीली लेकर आएगा। मोहब्बत के मामलात में जज्बात ज़्यादा गहरे होंगे और आप अपने दिल की बात खुल कर करने का इरादा करेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे तो सच्चाई सामने आने के इम्कानात हैं। ये सच्चाई आपके हक में भी हो सकती है और आपको किसी अहम फैसले की तरफ भी ले जा सकती है। माली हवाले से ये दिन गुज़श्ता 2 दिनों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगा। रुके हुए कामों में पेशरफ्त होगी और कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो फ्यूचर में फ़ायदा देगा। लेकिन अपनी आमदन और अखराजात का तवाज़ुन बरकरार रखना इस दिन ज़रूरी होगा। दुश्मनों के हवाले से भी प्लैनेट्स आपको इशारा देते हैं कि खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखें एक्वेरियस, हर इल्ज़ाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं और हर बहस
में जीतना भी कामयाबी नहीं होती। बाज़ औक़ात वक्त खुद सच्चाई को साबित कर देता है। रूहानी तौर पर यह वक्त आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है। दिल की बेचैनी कम होगी, आपको अपने फ़ैसलों में एक अजीब सा एतमाद महसूस होगा। किसी बुज़ुर्ग की नसीहत, दीनी महफ़िल या खैरात के अमल से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। रात के वक्त अपने आने वाले टारगेट्स को अपने माइंड में ज़रूर दोहराएं और अपने रब से अपने मामलात के लिए दुआ करें, क्योंकि ये लम्हे आपकी ज़िंदगी में नई सिमत मुतय्यन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इन 3 दिनों को देखें एक्वेरियस, तो ये दिन आप लोगों के लिए सीखने, संभलने और आगे बढ़ने के दिन हैं। मोहब्बत के हवाले से एक्वेरियस, आपको जज्बात के साथ साथ समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। हर ताल्लुक सिर्फ एहसासात से नहीं बल्कि एतमाद, गुफ्तगू और बर्दाश्त से मजबूत होता है। माली मामलात में प्लैनेट्स आपको ख़बरदार कर रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ का इशारा भी दे रहे हैं, इसलिए हर फैसले में तवाज़ुन और दूर अंदेशी ज़रूरी होगी। दुश्मनों के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी कामयाबी को हर किसी के सामने जाहिर न करें, अपने प्लान्स को राज में रखें। याद रखें कि खामोशी और हिकमत बाज़ औक़ात सबसे मजबूत दिफा होती है। रूहानी हवाले से ये दिन आपको अपने अंदर झांकने, अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करने और अपनी ज़िंदगी के असल मकसद पर गौर करने का मौका देते नज़र आते हैं। अगर आप शुक्रगुजारी, दुआ और पॉजिटिव सोच को एक्वेरियस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो ना सिर्फ ज़हनी सुकून हासिल होगा बल्कि आपके फ़ैसलों में बेहतरी आएगी। स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव मामलात लेकर आई है, और ये पॉजिटिविटी अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्वेरियस गेन करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।